खुदावंद में आपकी सलामती हो। अगर आप ईमानदार हैं तो आप दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग दिखेंगे। आप अपने रवैयों से, आप अपने कामों से और आप अपने बोलचाल से पहचाने जाएंगे। लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें फरमाती है कि ईमानदार दो किस्म के हैं। एक ईमानदार वो हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां मुकम्मल तौर पर खुदावंद के हाथ में दे रखी होती हैं और उनका भरोसा, उनका तवक्कुल, उनका ईमान टोटली तौर पर खुदावंद पर होता है और वो अपनी मुसीबत में, अपनी मुश्किल में अपने खुदा को पुकारते हैं। इसका सबूत हमें ज़बूर 4 और उसकी 3 और 4 आयात में यूँ मिलता है। लिखा है, जान रखो कि खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। थरथराओ और गुनाह ना करो। अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो। एक और ईमानदार के बारे में हम देखेंगे बाइबल मुक़द्दस में से, जो कि गैर मज़हब का है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस उसे ईमानदार साबित करती है। अमाल 10 बाब और उसकी पहली 5 आयात को हम देखेंगे। कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक शख्स था। वो उस पलटन का सूबादार था जो अतालियानी कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरा देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, कुरनेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावंद क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हजूर पहुंची। तो मेरे अजीज़ों, हमने देखा कि जबकि ये गैर मज़हब का बंदा है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस इसको ईमानदार साबित करती है, क्योंकि खुदा को इससे कोई भी मसला नहीं है कि आप किस कौम के हैं, किस कबीला के हैं, किस रंगो नस्ल से आपका ताल्लुक़ है, क्योंकि खुदा उन सब के करीब है जो उससे डरते हैं। खुदा उन सब के करीब है जो उस पर ईमान रखते हैं और खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं और खुदा उन सब के करीब है जो उसके हुक्मों को मानते हैं। और बाद में इसने यीशु मसीह को जाना और उसकी तालीम को माना और अपने घराने समेत यीशु मसीह पर ईमान लेके आया। दूसरे ईमानदार वो हैं जो कहते तो हैं लेकिन हैं नहीं, क्योंकि वो दो चेहरे रखते हैं, यानी वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और इनका सबूत भी हमें बाइबल मुक़द्दस में से मिलता है। अगर हम दूसरा तीमुथियुस और उसका 3 बाब और उसकी पहली 3 आयात पर गौर करें तो लिखा है, लेकिन ये जान रख कि आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, ज़रदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुम मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। तो मेरे अजीज़ों, ये हमने दूसरे किस्म के ईमानदार देखे हैं। वो कहते तो हैं कि हम ईमानदार हैं, वो वजह तो रखते हैं ईमानदार होने की, लेकिन उसके असर को लिखा है कि कबूल नहीं करते। तो मैंने ये सारी बातें आपको पढ़ के बताई हैं। 18 बातें हैं, आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं। तो ये भी अपने आप को ईमानदार कहते हैं लेकिन है नहीं, क्योंकि हम अपने कामों के सबब से ईमानदार खुदा की नज़र में ठहरते हैं। यानी ईमान तो है लेकिन अमली ज़िंदगी उनकी ज़ीरो है। तो बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में भी बताती है कि ईमान जो है वो अमाल के बगैर मुर्दा है। इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।